अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे मामलों में इलाज के बाद भी लंग्स फाइब्रोसिस की परेशानी लोगों में बनी रहती है। तो जिनके इलाज आपने स्वामी जी किए, जो इरिवर्सिबल केसेस थे, वो ठीक होके जब गए, तो क्या उनमें लंग फाइब्रोसिस की परेशानी आई या नहीं आई? और जिनको लंग फाइब्रोसिस उसके बाद भी हो रहा है, उन्हें क्या करना है? हाँ, लंग फाइब्रोसिस की परेशानी लेकर के लोग आए तो उनको क्या किया हमने, ये सांसारी ब्रोंकोम के साथ ना एक बहुत ही औषधि है, ये एक पेड़ का इम्यूनो रेस्पॉन्स है, इसको बोलते हैं काकड़ा सिंगी। अब ये लंग के अल्वोलाइज जैसे होते हैं, हमारे फेफड़े में जैसे हमने कहा ना 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, लंग के जो सेल हैं उनको अल्वोलाइज बोलते हैं। एक एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स, और उनका मैंने कहा कि उसकी डीएनए की जो लेंथ है वो बताई मैंने करीब 6.5 फीट की, और पूरा टोटल जो हमारे डीएनए की जो लेंथ है वो 74 अरब किलोमीटर की बताई। तो ये ब्रेन के सेल्स जैसे न्यूरॉन्स होते हैं, किडनी के सेल जैसे नेफ्रॉन्स होते हैं, लंग के सेल को अल्वोलाइज कहते हैं, अल्वोलाइज जैसे ही है ये। और इसका एक्सट्रैक्ट, इसका पाउडर भी खा सकते हैं, सीधा उसको शहद से चाट सकते हैं, और इसकी हमने एक्सट्रैक्ट बना दिया, ये ओरोग्रिट इसका नाम रखा। इससे पूरा फेफड़ा, और ये पंचकोल का काढ़ा, स्वासारी क्वाथ, मुलठिया दालचीनी का काढ़ा, और ये अभ्यास, और इसी से नशे भी दिया, जो लौंग है, काली मिर्च है, इलायची है और दालचीनी है, और उसी में थोड़ा कपूर मिला करके, राई मिला करके उससे नशे भी दिया, धूम नशे भी, और फिर अणुतेल का नशे भी, ज्योतिषमती का नशे भी, पूरा अंदर का खाली कर दिया, और जो बना हुआ था उसको ओरोग्रिट दिया स्वासारी और ब्रोनकोम के साथ। मैंने एक ब्रोनकोम और एक दो उसके साथ ये ओरोग्रिट, और खाने के बाद स्वासारी गोल्ड। और जैसे बहुत ज़्यादा हो जाता है तो मैंने कहा ना, उसमें हम स्वर्ण वसंत मालती अभ्रक भस्म सहस्त्र पुटी सितुपलादी त्रिपुटा या स्वासारी पाउडर के साथ उसको थोड़ा मिला करके चटा देते। पहले श्रृंग भस्म भी दिया करते थे, अब तो उसके ऊपर बैन हो गया। और प्राणायाम करवाते हैं ऐसे। आसनों में केवल उष्ट्रासन, भुजंगासन, गोमुखासन, और ये स्कंध संचालन, और ये अभ्यास, और ताड़ासन जहाँ से हमने शुरुआत की थी। फिर जो सर्वांगासन कर सकते हैं उनको सर्वांगासन भी कराते हैं। ये बहुत ही गजब है, बहुत ही अप्रतिम लाभ देने वाला, अत्यंत प्रभावशाली, जबरदस्त सर्वांगासन, हलासन, फेफड़ों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये तो इतना सब कर लेते हैं ना, तो फिर ये जो आप बता रहे थे लंग फाइब्रोसिस वाली स्थिति, फिर भी किसी के ज़्यादा ही गठाने हो जाते हैं तो उसको सिस्टोग्रिट या सिस्टोग्रिट डायमंड, उसमें टीबी या कैंसर की संभावना है तो, और नहीं तो उसको ओरोग्रिट से काम चल जाता है। सिस्टोग्रिट, वृद्धिवादिका या काचनार भी थोड़ा दे देते हैं। हल्दी ज़बरदस्त है, देखो घरेलू चीज़ों में हल्दी, अदरक, तुलसी, पान के पत्तों का रस, वासा, ये तो सारे देश में उपलब्ध होता है। वासा पूरे देश में मिल जाता है, बनफसा तो बहुत ही रेयर जगहों पर मिलता है। तो वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, शहद, ये मिला करके देते हैं ना, फेफड़े एकदम। और गरम गरम तेल से, घर में सरसों का तेल या तिल का तेल या पुराना गाय का घी, नया गाय का घी खाने के लिए और पुराना गाय का घी फेफड़ों में लगाने के लिए। कितने फेफड़े जाम हो, पसली चलती हो, डबल निमोनिया हो ना, ये पुराने वैद्य सब प्रयोग किया करते थे, अब तो लोग भूल गए इसको। वैसे हमने उसकी जगह बाम या दिव्य धारा भी लगवाते हैं। और हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, इनको समान मात्रा में लेकर के 20-20, 25-25 ग्राम, और इसको पीस करके इसको फिर गर्म कर लेते हैं अच्छे से। और तिल के तेल में गर्म कर लो तो और अच्छा है, तो गरम गरम बहुत अच्छा सा बांध देते हैं उसको। ओजीजी लेप बोलते हैं इसको। बहुत हमने हजारों रोगियों को इससे अच्छा किया है। नहीं तो गरम गरम तेल से लंग बस्ती करते हैं। स्वामी जी, अभी बहुत सारे और लोगों को अच्छा करना है, तो बहुत जरूरी है।